आत्मबंधन सभी को। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयनका जयपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे इस सेशन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो पहले हम ज्ञान सत्र करेंगे, फिर हम ध्यान में चलेंगे। तो आप लोगों में से कोई भी बता सकते हैं कि स्पिरिचुअल परसेप्शन क्या होता है? स्पिरिचुअल परसेप्शन, तो अगर हिंदी में आध्यात्मिक दृष्टिकोण, तो हम लोग सभी आध्यात्मिक हैं, ध्यानी हैं, ध्यान करते हैं। तो परसेप्शन तो वैसे भी हम लोग का ध्यान से पहले भी एक था, और ध्यान में आने के बाद और कुछ बदल गया। तो कोई भी चैट में बताना चाहें या अनम्यूट करके अपने आप को बताना चाहें। मैं छोटा सा सवाल है, इसका क्या मतलब है? कोई भी हैंड रेस करें या अनम्यूट करें अपने आप को, तो हमें समझाने में आसानी होगी। चलिए कोई नहीं। तो सभी चिंता में हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा क्या नया कुछ है। कुछ नया नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी हमारा देखने का नजरिया, हम किस चीज को कैसे देखते हैं, है ना। आज हम यहाँ पे मिले हैं तो कई लोग जानते भी होंगे कि दृष्टिकोण का क्या मतलब है। यस, देवांशी जी ने दिया है, द वे वी सी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को देखने, नहीं, हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं यानी हमारा देखने का नजरिया, राइट। हम स्पिरिचुअल हो गए हैं तो उसमें हमारा नजरिया अब कैसा है, और पहले जब हम स्पिरिचुअल नहीं थे, जब हम ध्यान में नहीं आए थे, तो भी हमारा दृष्टिकोण तो था ना। हम कोई चीज को देखते भी हैं, किस नजर से देखते हैं। आज मैं यहाँ पे ध्यान सिखाने के लिए, ध्यान कराने के लिए, या आपको ये थोड़ा सा कुछ जानकारी है मैं बताने के लिए बैठी हूँ। तो आप लोग भी मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही होगे ना, या पहले से जिन्होंने मुझे सेशन में देखा होगा या रोज जुड़ते हैं। तो सबका अपना अपना एक नजरिया होता है हर चीज को देखने का, है ना। नजरिए का मतलब है जो हम चीज देखते हैं। आज मैं यहाँ आई हूँ, कुछ लोग तो इस टॉपिक को भी जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए नया भी होगा। तो हर चीज को हमारा देखने का नजरिया कैसा, यानी आज मेरे पीछे बैकग्राउंड में पिक लगी हुई है ना। इसको देख के भी आप सोचोगे कुछ अलग, कुछ आपके विचार आएंगे, या मुझे देख के भी आप कुछ विचार बनाओगे कि मैम तो वहां कुछ बताती है, यहाँ कुछ बता रही है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम हर जगह अपना जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, उनसे जो हम विचार बनाते हैं वो हमारा नजरिया बना देते हैं। तो मैं एक आपको पीपीटी शेयर करूंगी। पीपीटी यानी हम स्क्रीन पे आपको कुछ शो करेंगे, तो आपको उससे समझ में आएगा। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? ओके, लोकेश जी ने बता दिया जी, देख पा रहे हैं। तो अपने आप को म्यूट रखेंगे हम लोग, है ना। तो इसका मतलब है हम किस चीज को कैसे देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम किसी चीज को कैसे समझते हैं, या हमारे द्वारा क्या समझी गई है वो चीज। तो ये देखिए, एक दो लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक नंबर बना हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। अब आप अगर इस तरफ खड़े होंगे तो आप क्या बोलेंगे? ये 6 है। और आप जब इस ऑरेंज टी शर्ट वाले की तरफ खड़े होंगे तो आप क्या बोलेंगे? 9 है। तो ये है क्या? नंबर तो वो भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है, यानी नंबर तो ठीक ही है। 6 भी है, 9 भी है, दोनों का नजरिया अलग अलग है, यानी हमारा दृष्टिकोण जो होगा हम उसको सही बताएंगे। तो ये हमारा दृष्टिकोण होता है, यानी दोनों ने अलग अलग तरह से देखा, अलग अलग तरह से समझा। और इसमें क्या होता है, मैंने जो समझा वो सही है, कई बार लड़ाई भी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं ना। नहीं, मैं जो कह रही हूँ वही सही है, तुमने कहा था तुम गलत हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम झगड़े भी कर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं ना, परिवार में भी, दोस्तों से भी, कि मैंने ही कहा था वो तुम सही हो, तुम तो गलत हो। तो हमें ये समझना चाहिए सही गलत कुछ नहीं होता है। जो हम उस समय जिस चीज को जिस नजर से देखते हैं वही हमारा नजरिया होता है। तो आप लोग अपने मन में सोचते रहिए, जब हम सवाल करेंगे तो बताइएगा, ठीक है। आपका नाम जो भी है, टुकू जी, तो हम आपसे पूछेंगे। मैम अपने आप को आप चैट में लिख दीजिएगा, क्योंकि आप सभी अभी म्यूट हैं। तो कहते हैं ये जैसे हमने कहा कि ये कोई गलत सही नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, यानी हमने अपने
सेंस ऑर्गन से जो चीजों को समझा, है ना, सेंस ऑर्गन से समझा, उसने जो देखा, अब उसने जो देखा उसने बता दिया, उसने जो पढ़ाई की बचपन से, उसने कहा भाई मेरी तरफ से तो ये नीचे ऐसे राउंड होता है, वही 6 होता है, उसने कहा मेरे को तो टीचर ने मेरे 9 सिखाया था। तो हमें जो सिखाया जाता है बचपन से, हमारे माता पिता सिखाते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, हम वैसे ही उन चीजों को समझने लगते हैं। अब जैसे आप ही बताइए, काला रंग किसके लिए कैसा होता है, आप लोगों के लिए काला रंग शुभ है कि अशुभ है? काला रंग तो शुभ होना चाहिए कि अशुभ है? किसी के लिए शुभ है, किसी के लिए अशुभ है ना? क्योंकि हम जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, हमें ब्लैक बोर्ड भी काला मिलता है, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई करते हैं, तो वो तो काला ही है ना। आज उस ब्लैक बोर्ड की वजह से ही आज हम यहाँ पढ़ लिख गए, थोड़ा जानकार हो गए। और जब हमारे जो बाल काले हैं वो सफेद होने लगे हैं, तो सफेद रंग सबके लिए, किसी के लिए सफेद रंग अच्छा है, किसी के लिए काला रंग अच्छा है। तो हमें कभी भी किसी चीज के लिए शुभ अशुभ नहीं मानना चाहिए। किसी के लिए किसी के लिए 13 नंबर अशुभ है, किसी के लिए 13 नंबर शुभ है। हाँ, तो नंबरों का है, किसी के लिए कोई चीज शुभ है, किसी के लिए कोई शुभ है। कभी भी किसी चीज को हमें अच्छा या बुरा नहीं समझना चाहिए। जीवन में हमें अपना अपना सबका दृष्टिकोण है, अपना अपना नजरिया है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। इट इज रियली कंफ्यूजिंग, ये तो और भी कंफ्यूजिंग है, चलिए वो तो फिर भी हमें समझ आ रहा था। अब यहाँ देख के बताइए, ये कह रहे हैं यहाँ पर 3 डंडियां पड़ी हैं एक तरफ, भैया ये तो 3 है। दूसरी वाला लड़ रहा है, चिल्ला रहा है, वो कह रहा है नहीं भैया यहाँ तो 4 हैं। अब आप ही भैया बता दो, बहन जी बता दो यहाँ कितनी है ना? तो यहाँ तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बताओ, वन हैंड रेस करना जानते हो तो हैंड रेस करो। हैंड रेस करना जानते हैं? सुनीता कुमारी जी ने हैंड रेस किया है, वेरी गुड जी सुनीता मैम कुमारी एक जी। आत्मंदन में, मैम सचमुच में एक तरफ दिखा रहा है 3, और हम्म। जो इधर का बन रहा है उसमें 4 कलम बना हुआ है तो 4 हम्म। दिख रहा है। बिल्कुल सही, तो गलत तो कोई नहीं है यहाँ, दोनों सही है। जी नहीं। हाँ, यही आपको बताया जा रहा है, थैंक यू सुनीता जी, कि गलत कोई नहीं है, उसको जो दिख रहा है वो वही बता रहा है। तो इससे हम अपने विचारों को कितना बदल सकते हैं। आप अपने आप को सुनीता जी ने फिर से हैंड रेस किया है जी सुनीता जी। अच्छा नहीं, मैंने एक ठीक कर। वो डल गया, हाँ कोई हटाना बात नहीं। चाह रही थी। हाँ, तो आप कुमार आशीष टुक्कू जी हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस किया कीजिए। हम हाँ जी बताइए। मेरा नाम सोना प्रियदर्शनी है। हम आशीष जी की वाइफ हैं, मट्टुक्कू जी की वाइफ है। हम आपसे वो हमको जोड़ दिए हैं, मेडिटेशन में जुड़े हुए हमको हैं। मुझे आपका सुन के बहुत अच्छा लगा मैम। आपका मीटिंग मैम हमको अच्छा लगा मैम। अगला मीटिंग मैम कब होगा हम हमको वो बाद बताइए। में बात करेंगे, पहले ये बताइए आपको यहाँ स्टिक कितनी दिखाई दे रही है? हमको इसकी 4 गो, आपको 4 गो, और सामने वाला क्या गलत है, 3 गो नहीं है? 3 गो, 3 गो, 3 गो 4 गो है मैम। जरा गलत कहा मैम, 4 गो तो है। तो यही तो बता रहे हैं, धन्यवाद। तो 3 गो है कि 4 गो है, ये अब आपको समझना है। तो ये समझ में हमें बस इतना सिखाया जाता है इन पिक्चर से कि हम गलत, हम अपने आप को हमेशा सही मानते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये समझाने का यही तरीका है। क्योंकि ये जो स्टिक है ना, नीचे से देखिए इस तरह से रखी हुई है, जैसे कोई जॉइंट की स्प्रिंग होती है ना, आपको एक तरफ से 3 दिख रही है, एक तरफ से आपको 4 दिखेंगी, इस तरह से रखी गई है। तो ये इनका इसलिए हमें गलत लगता है कि वो सामने वाले। तो हम अगला दिखाते हैं, चलिए अब इसको देख के पूछते हैं। तो अब हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है? तो हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करना सीखिए, आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। बताइए अब कौन बोलेगा, कोई नया मेंबर बताए। दिवांशी जी ने हैंड रेस किया है, जी दिवांशी जी। आप यस हमें दिख मैम। नहीं रहे हो दिवांशी जी। यस मैम। यस, यस दिवांशी जी मैम, बताइए। मैम बोथ आर राइट, बिकॉज ग्लास आधा फुल है और आधा मतलब इट्स हाफ बिल्कुल, एम्प्टी और हाफ, दोनों अपनी जगह ठीक है। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने नजरिए से देखते हैं ना हर चीज को। मैंने कह दिया नहीं नहीं हमें तो आधा ही दिया था, नहीं नहीं हमें तो भर के दिया था। तो हमको बस समझना है इन चीजों से। तो दीपा जी आपके लिए भी अगला प्रश्न आएगा, क्योंकि आप अगले पे चलेंगे तब बताइएगा। तो थैंक यू मास्टर्स, अपने आप को म्यूट करते जाएं जी।
तो यही हम बताना चाह रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसका हम एक कारण समझते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपकी जो सिचुएशन है, अब आपने देखा यहाँ पानी है, एक आदमी है, तो यहाँ होती हैं तीन चीजें, एक परसीवर यानी जो देख रहा है, और दूसरा टारगेट जो जिस चीज को देख रहा है, और एक सिचुएशन कि यहाँ सिचुएशन क्या है यानी परिस्थिति क्या है, तो वो उस हिसाब से हम अपना माइंड बना लेते हैं। तो यानी अगर हमने कोई चीज को देखा है ना, तो हम नेगेटिव, हमारा उस समय मूड कैसा है, एक तो मूड होता है, कई बार हमारा मूड अच्छा नहीं होता, या हम नेगेटिव भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, है ना। हमारा मन में आ रहा है भाई, वो तो हम अपने विचार से हैं कि भाई हमें तो उस बंदे के लिए हमेशा हमने गलत ही सोचा है कि भाई वो तो हमसे ऐसे ही बात करती है हमेशा, तो चलो भाई जब भी वो मिलेगी या कोई कहेगा यार हमें वो मिलेगी, वो तो हमेशा गलत ही बात करती है, क्योंकि हमने उसके दिमाग में ऐसी तस्वीर बना ली। तो अब हम एक पिक चित्र और दिखाते हैं। तो अब हैंड रेस करेंगे, हम एक एक पूछेंगे। हैंड रेस करें मास्टर। किसी का हैंड रेस नहीं है। ओके, आप लोगों को इस चित्र से क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ तो सभी बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, किसी का कोई हैंड रेस ही नहीं है भाई। आपको इस चित्र से क्या समझ आ रहा है? यस, कल्पना जानी जी ने हैंड रेस किया है, तो आप अपने आप हमें दिख नहीं रहे हैं जी, कल्पना जानी जी। चलिए तो आप बताइए। हाँ थैंक यू जी, आज अपने आप को अनम्यूट करें मैम। यस। जी आत्मवंदन आप। जी। ये ऐसा है कि हाथी अलग अलग लोगों से कहा जा रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हो इसको टच करके, बिल्कुल। ये पूछा गया है, और शायद आंखें बंद करके इनसे पूछवाया गया है, तो जो जिस यस, चीज को हाथ लगा रहा है वो उस अनुसार उसका वर्णन कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू कल्पना जी। अब हम आगे दीपा जी से पूछेंगे। दीपा जी, आपके क्या समझ में आया इस चित्र को देखकर? आत्मनंदन सभी मास्टर्स। आत्मनंदन बिल्कुल। विनोद जी। आत्मनंदन। हाँ, मेरा मेरा यही मानना है कि इस चित्र को देखने से यही ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी मतलब मन की आंखों सब महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मन की आंखों से महसूस कर रहे हैं, वो सामने वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आंखें, क्योंकि आंखें तो शो नहीं की गई है, और बिल्कुल। वो उसको टच करके महसूस करके बता रहे हैं कि ये जो हाथी की पूंछ है, ये रोप की तरह, और ये लेग है वो ट्री है, सूंड है वो स्नेक है। तो बिल्कुल। ये अगर हम, जैसे अगर हम अंधेरे में भी अगर हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो हमें लगेगा अरे ये तो सांप हाथ में आ गया। तो उस बिल्कुल। तरह से बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बहुत तो धन्यवाद। अब हम आगे एक जन से और पूछते हैं, तो आप अच्छा, अपना थोड़ा सा धन्यवाद, आप भी बहुत सही है। नितिन जी ने और हैंड रेस किया है, फिर हम आगे चलेंगे। जी नितिन जी, तो अपने आप को म्यूट करते चलें, जो बोलते जाएं। जी नितिन जी, अपने आप को Uh, yeah, बताइए। hi all. So, मेरा understanding is like uh, people will assume according to what they see. Like अगर आपके मेरे हाथ में अगर हाथी का सूंड है या मे बी लेग है, so उनको उतना ही पता है. They don't know the overall picture of the बिल्कुल। elephant. बिल्कुल। Yeah. राइट। हमें और ओवरऑल पिक्चर नहीं पता होती है। बहुत Mm, सही जवाब, थैंक यू नितिन। yeah. जो भी अपने आप को म्यूट कर ले मास्टर्स, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है ना? तो कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है मास्टर्स, अपने आप को म्यूट रखें। अभी भी आ रहा है। थैंक यू। आप लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, हैंड रेस कराएंगे, तो हम सभी से बात कर सकेंगे इंटरेक्ट। तो बिल्कुल सही जवाब दिया सबने अपने अपने तरीके से कि इसका यही है। देवांशी, राइट, देवांशी जी।
जी। तो आप सभी ने बहुत अच्छे जवाब दिए कि किनको किसी को लगा कि उनकी आंखें नहीं है, किसी ने कहा उनको जैसे उनके उन्होंने जैसे टच किया। तो बिल्कुल, यानी हमें अगर किसी चीज को अपने नजरिए से देखना है, यानी हमें होल पिक्चर हमें नहीं पता थी कि ये हाथी है ना, बिग पिक्चर नहीं पता होती है, और हमको बस थोड़ा सा टच करके दिखाया तो इन्होंने कहा भाई यहाँ तो ये कुछ काटने की चीज है ना, स्पीयर है। या इन्होंने इसका कान पकड़ा तो कहते हैं सूप है, इन्होंने इस मेंबर ने टच किया तो कहा बॉल है। तो हर एक ने अपने अपने तरीके से, इसने कहा कि ये तो रस्सी है, एक ने कहा सांप है, एक ने कहा कि ये तो देखो मोटा सा उसका पाँव है तो ये पेड़ है। तो सही क्या था? सही तो वो हाथी ही था, लेकिन उन्होंने जब टच किया तो उनको सिर्फ एक अपने अपने तरीके से उतना ही मिला। तो अब हम यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे, कुछ इनका रीच समझेंगे कि कैसे होता है क्या। तो कहते हैं सबसे पहले होता है एटीट्यूड, यानी हमारा एटीट्यूड उस समय कैसा है, हम नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, है ना। एक तो ये होता है। दूसरा, हमारा उद्देश्य क्या है उसको देखने का। किसी चीज को जब हम देखते हैं तो हमारा उद्देश्य का पता चलता है कि क्या उद्देश्य है, हम किसी चीज को क्यों समझ पा रहे हैं वैसे, है ना। और एक होता है इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं भाई। अब जैसे घर में हम तो आजकल इतने ध्यानी हो गए हैं, आप सभी ऐसे ही होंगे, मैं अपना तो जानती हूँ कि घर में कोई ऐसी न्यूज चल रही है या हमारे इंटरेस्ट का चैनल नहीं चल रहा होता है तो हम क्या करते हैं, अब भाई चैनल बदल दो, हमें तो ये नहीं देखना है ना। ऐसे ही होता है ना। तो हमें तो हर समय स्पिरिचुअल बातें मोबाइल या अपने कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहेंगे अपने इंटरेस्ट का, और कोई दूसरा अगर चला रहा है कि भाई वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं हमें वो नहीं सुनना है। तो वो हमारे इंटरेस्ट का है कि नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। जो हमारा जहाँ इंटरेस्ट है हम वही सुनना चाहते हैं, वही हमारा अपना नजरिया होता है। हम सामने वाले को कहते हैं हटाओ इसे, लेकिन जबकि सामने वाला अपने तरह से सोचेगा, क्योंकि हम भी तो कभी वहीं पर थे। और एक होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हम पहले कैसा हमने जीवन जिया है, हम कैसा हमारा एटमॉस्फेयर था, हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया, हमारे टीचर्स ने हमें क्या सिखाया, है ना। और हमारे कुछ हमारी बचपन में हमने हमारे संस्कार भी होते हैं, हमें किस तरह से बड़ा किया जाता है। इन सब चीजों की वजह से भी हमारे विचार वैसे ही आते हैं। ये स्क्रीन पे चेंजेस आ रहे हैं, ओके इट्स ओके। तो ये हमारे सारे उसके कारण भी हम उसको देख पाते हैं, उस सिचुएशन को वैसा ही देख देख पाते हैं। और हम किसी इंसान को भी देखते हैं, है ना। अब आज हम किसी को देखते हैं कि भाई वो तो बहुत बोलता है, हर समय पका देता है, चाहे वो अपने को बदलने की कोशिश कर रहा हो, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो तो हर समय हमें पका देता है, हमें नहीं बात करनी, अभी हमारा टाइम खराब हो जाएगा, फोन रखो अभी। तो जैसे ही फोन आएगा उसका हम पहले फोन ही नहीं उठाएंगे, हम पहले उसके लिए ऐसा विचार बना लेते हैं। तो ऐसा होता है ना मास्टर। तो ये सब चीजें हमारी पहले से हमने अपने दिमाग में उन बातों को जमा कर लेते हैं, चाहे वो सामने वाला कोई छोटी सी बात करके रख दे या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने उसके बारे में पहले किसी से सुन लिया हो ना, कुछ कई बार हम सुन लेते हैं, किसी ने हमें बता दिया, तो हम उनसे, मेरे साथ तो ऐसा होता था। तो अब मैं कोशिश करती हूँ, मैं भी जब से ध्यान में आई हूँ मैं भी, भाई सभी के साथ होता है लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं अपने आप को बदलने की। तो हम जैसा सुन लेते हैं हम वैसा कर देते हैं, वैसा बोल देते हैं। नहीं, हमको देखना है कि सामने वाला भी उस समय किस सिचुएशन में था। और जैसे आप जानते हैं, अब काली बिल्ली होती है, काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम क्या करते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, है ना। लेकिन अब हम ध्यानी हो गए हैं तो अब हम इन चीजों को धीरे धीरे छोड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो बिल्ली होती है ना, जानवर होते हैं ना, वो हमारे पास जल्दी से आ नहीं सकते, क्योंकि हमसे वो डरते हैं। हमारी जो, अगर हमने उनसे कुछ गलत, उनसे रिएक्ट करेंगे, हम उन्हें डांटेंगे, उनको मारेंगे, तो हमसे पहले ही दूर भाग जाते हैं, तो वो खुद भी तो हमसे डरते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी भगवान हैं उनके पास हर एक एनिमल उनका अपना होता है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती है ना। तो जानवर तभी पास आते हैं जब इंसान अपनी वाइब्रेशन में चेंज करता है, पॉजिटिव थिंकर होता है। तो ये सब हमारी सोच के कारण ही होता है। एंड अब कोई नया पार्टिसिपेंट आएगा जो हमें बताएगा कि ये क्या है। जो बता चुके हैं वो नहीं बताएंगे, कि हम चाहेंगे सब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लें। तो हैंड रेज करें कोई भी, कोई नया जिसने अभी तक नहीं बोला हो। तो मैं चाहूंगी, क्या है आप देख के बता सकते हैं कि इस पीपीटी में क्या है। कोई भी हैंड रेज करें। चलिए, कोई नहीं, नए नए नहीं समझ पा रहे हैं तो पुराने ही बता दीजिए,
देखें तो सही इसको क्या दिख रहा है यहाँ। ये बर्ड दिख रही है एक। बर्ड कौन है। है? एक मिनट, वन बाई वन, वन बाई वन। सुमन जी की आवाज सुनी मैंने तो। सुमन जी है क्या? हाँ हाँ, सुमन जी ये बर्ड है, बिल्कुल सही। और ये बर्ड दिख रही है आपको, दो बर्ड दिख रही है, ठीक है। हाँ, दो बर्ड है, हाँ। तो हमने जितना दिखाया था आपने देख लिया, ठीक है। जी। कल्पना जानी जी आप भी अपना बता सकते हैं अनम्यूट करके। जी जी हाँ, दो पक्षी तो दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो और एक की चोंच में कुछ है, कीड़ा है या कुछ, यानी उसका खाना होगा शायद। जी, जो भी है हमने दो बर्ड दिखाई हैं आपको, हमारा दिखाने का जो मकसद है वो यही है। और मैं हाँ, दिखा दे अब रहा है, क्या बोल रहे हैं? हमको भी बर्ड दिखा दे रहा है, बर्ड है, हाँ चिड़िया। हाँ बिल्कुल, दो बर्ड ही हैं, मैंने दो बर्ड ही स्क्रीन पे शेयर किया आपसे। चलिए मैं अगली स्क्रीन दिखाती हूँ, तो देखें आप लोग को क्या दिखेगा। आप वन बाई वन अपना बताइएगा। अब बताइए, ये आपने दो बर्ड देखी थी, ये क्या है? लड़की है, बगल में पेड़ है। हाँ, तो उस दो बर्ड को जो मैंने दिखाया था आपको, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट दिखाया था, और ये पेड़ है, आपको ये पेड़ दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है कल्पना जी? हाँ, ये पेड़ के अंदर घोंसला बना के रखा है काट करके, और चिड़िया अपना खाना लेकर के उसके अंदर जाना चाह रही है। बिल्कुल। और दीपा जी आपने भी अपना हैंड रेस किया, दीपा जी आप भी बताएं। पेड़ है, पेड़ के अंदर दो चिड़िया के बच्चे हैं, चूजा, चूजू चूजू छोटे बच्चे हैं, और इसमें मुझे फेस पे तीन चिड़िया दिखाई दे रही है। जी, और किसी का हैंड रेज है? थैंक यू दीपा जी। नेक्स्ट नितिन जी। जी नितिन जी आप बताएं। आई थिंक ये पेड़ है, देन ऑलरेडी एक लड़की का फेस भी है, नोज है, लिप्स है एंड आईज है, एंड इवन 3 birds आर देयर एंड वन नेस्ट इज देयर, और राइट पेड़ के पौधे ये भी है, लीव्स भी है। राइट, तो आपने बिल्कुल सही बताया, थैंक यू नितिन जी। एंड नेक्स्ट हमारी सुनीता जी को और हम लेते हैं, आप भी बताइए। तो मास्टर्स आप बहुत सही बता रहे हैं। जी जी अब सुनीता जी। मैम, मैं भी वही बोलना चाह रही थी। हाफ फेस है, मतलब हाफ साइड में वो पेड़ का जो ऊपर का बना हुआ है वो भौं जैसा है, एब्रो। उसके बाद नीचे एक पक्षी है, एक नोज बना हुआ है, एक माउथ बना हुआ है नीचे फेस में ही, और वो वही दिखा। अंदर में जो दिखा हुआ है उस पेड़ में भी दो पंछी का चोंच दिखाई दे रहा है आगे से। बिल्कुल ठीक है सुनीता जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब बस मैं इतना ही कहूंगी, देखिए कलाकार ने कलाकारी दिखाई है यहाँ, बस हम इतना समझेंगे। एक कलाकार ने अपनी कलाकारी से हमें, उसने इतनी सुंदर कला से उन पक्षियों को एक के द्वारा, उसको उसने, और पेड़ के तने के द्वारा उसने इस चेहरे को शो किया है हमें। तो एक चेहरा भी है, और उसने अपनी कलाकारी से नेचर के यानी बर्ड्स को यूज किया है और पेड़ को यूज किया है। बाकी का कुछ नहीं है, एक सिंपल है देखने का नजरिया। किसी को चिड़िया दिख रही है, किसी को लिप दिख रहे हैं, किसी को फेस दिख रहा है, सब कुछ है। जैसे हमने अभी कहा कि हमारा अपना देखने का है कि हमको वो क्या दिखाई दे रहा है, राइट। ऐसे ही हम और भी हम पिक्चर्स हैं, इनमें एक दो में देखेंगे, इसमें भी सेम है। तो बस अब हमें इन चीजों से बहुत कुछ सीखने मिलेगा आज के बाद, राइट। तो फूल बिल्कुल है, सेम। आँख है, फ्लावर है। तो वही फूल हैं, फूल से लिप्स बने हैं, बटरफ्लाई से नोज बनाई है, एंड हाँ, उसने लीप से आंखें बनाई हैं। है, और फूल बना हुआ है, और मुंह पर भी पूरा फूल बना हुआ है, और बटरफ्लाई है। राइट, तो हम लोग अब ये हमने यहाँ तो हमने समझ लिया, लेकिन हम अपनी रियल लाइफ में क्या समझेंगे? हम रियल लाइफ में भी जब हम खुद कोई चीज सोचेंगे, तो हमें हमेशा अपना, जब भी कोई दृष्टिकोण रखना है, परसेप्शन रखना है, तो ये देखना है कि सामने वाले की क्या परिस्थिति है, हमें वो भी देखना है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है। हमें हमेशा अपना नजरिया नहीं रखना है। तो बहुत सारी चीजें हम समझे हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं हाउ मेनी एनिमल्स आर। तो यहाँ एक पिक्चर लास्ट है, मैं आपको ये और बताती हूँ, फिर हम कुछ आपको बेसिक बताएंगे। तो आप कोई भी बताएं, इसमें आपको कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं? इसमें हॉर्स है, एलिफेंट है, और डॉग है। बस 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 सुमन जी, और किसी को भी बोलने दीजिए। ये हैंड रेज हुए हैं हमारे दो। कल्पना जी बताइए। ये, बंदर है,
Right? और मुझे, हाँ, बिल्ली है। बस, और हो गए, 5 हो गए। अब अगला कौन है? दीपा जी बताएंगी। इसमें एलिफेंट है, हो गया। हॉर्स है, डॉग है, कैट है, और ये ह्यूमन चिंपैंजी है। चलिए, हो गया। अब कोई और बचा होगा तो अब ये सुनीता जी बताएंगे। आप लोग हैंड रेस नीचे कर लीजिए। अब सुनीता जी लास्ट है, बता दीजिए कुछ और दिख रहा है आपको इनके अलावा? डॉग है, कैट है, हॉर्स है, मंकी है, और ये एलिफेंट है। बिल्कुल। नहीं एक और है, नहीं, पैर दिख रहा है मैम, एक मिनट। हाथी के सूंड के नीचे रेड से है, रेड रेड पैर दिख रहा है, हाथ यस नहीं दिख रहा यस, है। यहाँ रेड भी है। और अगर कभी आपने ये तो मैंने पिक्चर निकाली है तो थोड़ी सी धुंधली भी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉर्टोइज भी है ना, वो ये छोटा टोटल सा। नहीं हाँ, नजर वो आ नहीं रहा। दिखेगा क्योंकि मैंने पिक्चर बनाई थी तो मुझे दिख रहा था। तो वो मैं मेरा मकसद ये नहीं है यहाँ कितने एनिमल्स हैं वो आप देख रहे हैं, लेकिन इसे बनाने वाले ने यहाँ हाथी बनाया है और बहुत सारे एनिमल्स छुपा दिए हैं। बिल्कुल। तो हमें किसी चीज को जानने के लिए क्या करना है? उसकी असली पिक्चर देखनी है, डीप में जाना है, तो हम उसकी असलियत जान पाएंगे। उन्होंने अभी एक सर ने बोला था, नितिन सर ने, बिग पिक्चर देखनी चाहिए हमें कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल। तो कुमार टुक्कू जी आप भी कुछ बोल रही हैं, आप भी बोल लीजिए, फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी। क्या बता रही हैं? डॉग है, हॉर्स है। चलिए, थैंक यू। ये हमारे सारे नाम हो चुके हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, हमने यहाँ तक समझ लिया। तो अब हमने काफी इंटरेक्टिव किया। ऐसे ही हमने इस पिक्चर में भी यही दिखाना है कि यहाँ पर फेस बने हैं और ग्रास है, फूल बने हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं मेन अपना टॉपिक हमारा जो चल रहा है उस पे आते हैं। तो अब आप ये देखिए स्क्रीन पे, आप ये देख सकते हैं ये जो बना हुआ है ब्लैक, और ये रखा है यहाँ, कुछ आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे ब्लैक ब्लैक? हाँ, बस आपको देखना है, यानी अच्छा। आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट में एक दो फेस दिख रहे हैं, ठीक है? म्यूट रखे मास्टर्स। और ये दो फेस हैं आमने सामने, और जो व्हाइट पोर्शन है फेस के बीच में, ये आप देख सकते हैं जैसे शतरंज का मोहरा होता है, या आप इसको वास समझ सकते हैं, कोई पॉट भी है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें दिखाना चाह रहा है कलाकार, या तो वो पॉट दिखाना चाह रहा है या फेस दिखाना चाह रहा है, लेकिन हमने क्या देखा है? हमने बहुत सारी पिक्चर से समझ लिया। अब हम जाते हैं मेन, कि जो हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं, कान, नाक, है ना, स्किन, जो हम सेंस टच करते हैं, आंखें, और कोई चीज को टेस्ट करते हैं, तो इनके द्वारा ही हम किसी चीज के लिए अपना परसेप्शन बनाते हैं। तो अब हमको सिर्फ क्या करना है अपना परसेप्शन समझने के लिए? ये समझना है कि आप एक बात बताइए, चलिए मैं किसी पार्क में बैठी हूँ, ठीक है, और वहां से कोई बच्चा है, ऐसे, मतलब बच्चा से मतलब कोई कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बड़ा, और वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, ठीक है ना, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन। तो आप देखेंगे उसको, वहां पे बैठे हैं कि वो लंगड़ा के चल रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे कि भाई या तो वो उसके पाँव में कोई चोट लग गई है, यही सोचेंगे, वही लंगड़ा के चल रहा है। हो सकता है कि उसकी चप्पल ही टूट गई हो, है ना, हो सकता है कि उसकी कोई कुछ कांटा चुभ गया हो। टुकू जी आप शांत रहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। आप कोशिश कर रही है लेकिन आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। तो हमको उस समय देखना चाहिए कि सामने वाला क्या परिस्थिति में। एक और बताती हूँ, जैसे आप कहीं पे, चलिए पार्क में ही बैठे हैं, और कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ लोगों को बस बैठे बैठे ऐसे देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और आप उनके सिर्फ देखने से समझ सकते हैं कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना। कई बार होता है ना, अरे वो तो बहुत परेशान है, वो शांत चुपचाप है, या कोई आग रो रहा है, जैसे एयरपोर्ट पे बच्चे, माँ बाप जा रहे हैं या बच्चे जाते हैं तो माँ बाप रोने लगते हैं, तो हम समझ जाते हैं, इमोशंस उनके ऐसे होते हैं। या हम देखते हैं कि वो बहुत दुखी है, तो उनके चेहरे को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर भी हम लोग अंदाज लगा लेते हैं। तो ये हम अपने तरीके से उनका लगा लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे, वो उनका दृष्टिकोण हमारा यही होता है, हाँ भाई वो तो अपने माँ बाप से अलग हो रहे हैं, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, या बहुत खुश हैं, कुछ भी, हम कुछ भी अपने मन में विचार बनाने लगते हैं। तो ये सब हमारा अपना अपना तरीका होता है सोचने का।
फिर कहते हैं आजकल हमें क्या करना है, अब हमें उस पुराने ढर्रे को छोड़ना है, यानी हमने जो अपना तरीका बनाया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें बदलना है, अब हम ध्यानी हैं। ध्यान में आने के बाद क्या होता है, हमको अपने आप को बदलना होता है, क्योंकि हमें जब तक हम बदलेंगे नहीं, उन पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेंगे हम, तो हम उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे, वही विचार आते रहेंगे। ध्यान में आने के बाद क्या बोलते हैं, भाई अब अपने आप को बदलो, अब नई नई चीजें सीखो, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, नेगेटिविटी कम आए। ध्यान कैसे लगे, भाई अपने श्वासों पे ध्यान दो। तो हम जैसे जैसे ध्यान पे आने लगे तो हमको समझ में आता है कि भाई हमको अपना नजरिया बदलना है, सामने वाला भी तो सही हो सकता है ना, वो भी तो हम ही हमेशा अपने आप को सही समझे, तो हमें अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन करना है। आप लोग तैयार है ना बदलने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल तैयार हैं। तो हम ध्यानी हैं, हमको बहुत जल्दी समझ में भी आती है बातें। तो हम अपने आप को, जो भी हमने पुराने तरीके छोड़ दें, उनको सबको छोड़ दो, कि भाई हमारे मम्मी पापा ने हमसे ऐसे कहा था, अरे हमारे बच्चे भी आजकल के नहीं मानना चाहते, हम ही उन चीजों को करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कौन करेगा, आगे करने वाले बच्चे है नहीं है, हम ही उसमें लगे पड़े हैं कि भाई पूजा पाठ भी हो, चाहे एक ही नियम पे चले जा रहे हैं। हम कुछ खुद को ही बदलना है ना, जब हम बदलते हैं ना, तो आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने मन को खुश हो जाते हैं करने। तो हमें नई चीजों को अपनाना है और सामने वाले को मौका देना है। कई बार हमें लगता है ना, अब हमें तो भाई बोलने का मौका मिल गया, हम ही बोलते रहे, हम ही बोलते रहे, हम ही बोलते रहे, नहीं, हमें सबको मौका देना चाहिए बोलने का। इससे क्या होता है, सामने वाले की बात भी हम समझ पाते हैं और अपनी बात भी कह सकते हैं। तो अपने नजरिए को बदलने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि गलत सही कुछ भी नहीं है, हर लेवल के लोग भी होते हैं, हमें ये भी समझना चाहिए। अब कोई बच्चा है, बच्चा तो अपने लेवल की ही बात करेगा ना, आज उसको कितना समझा सकते हो, वो अपने हिसाब से बताएगा हमें। और अब हम जब यहाँ ध्यान में आ गए हैं, तो हमें बताया जाता है कि भाई ये तो इन्फेंट सोल है, ये बेबी सोल है, ये यंग सोल है ना, कोई मैच्योर है, कोई ओल्ड है। तो सब अपने अपने नजरिए से उन चीजों को देखते हैं, तो उनका नजरिया अलग होता है। कई बार देखते देखते उनको ऐसा फील होने लगता है, चलिए कोई बात नहीं है, वो को जितना समझ में आएगा हमको उतना बता देते हैं। ज्यादा हमें किसी को प्रेशर नहीं करना चाहिए किसी चीज के, तो अपने लेवल के हिसाब से उनका परसेप्शन भी होता है। तो आपने शायद काफी लोगों ने सुना भी होगा, समझ समझ के समझ के समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो हमें कभी किसी को ज्यादा समझाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही समझेगा। ध्यान में भी कहते हैं ना, भाई आप तो एक बार बता दो, ध्यानी को समझा दो, उसको ध्यान में आना होगा तो वो आ जाएगा, आपको किसी को ज्यादा पीछे नहीं। मास्टर, हम मैं बार बार कह रही हूँ, अपने आप को म्यूट रखें, डिस्टरबेंस आ रहा है। थैंक यू जी। ठीक है, तो ये ओके। तो हमें इस चीज को समझ के समझो, यानी हमें समझना है। तो हमें खुद को बदलना है, दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। कुमार, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बोलना बताइए। चाह रहे कि मेरे हस्बैंड बोलते कि पूजा भी ध्यान है और पढ़ाई भी ध्यान है। बिल्कुल, तो पूजा भी ध्यान है, पढ़ाई भी ध्यान है, जब जिसका जो फील्ड तो होता मैं है। पूजा में इतना मुझे मन लगता है पूजा करने में। मैं अभी सोमवारी आया है, मैं फास्टिंग रखी हूँ, 8 को सोमवारी मैं कर लेती हूँ और मुझे पर बहुत मजा आता है मुझे। अच्छी बात है, आप पूजा करते हैं, आपको अच्छा लगता है, अब आप किसी ध्यान बच्चे में आ को गए हैं। हमको मजा आता है, किसी बच्चे को पढ़ाएं, किसी बच्चे को सिखाएं। तो करिए, आप अपने आसपास ढूंढिए, देखिए, ठीक कोई- है। अभी तो मैम मैके में अभी हूँ, अभी ससुराल में तो अभी नहीं है मैम। अगल तो आसपास कोई बच्चा तो है नहीं मैम। तो कोई बात नहीं है, आप किताबें पढ़िए, है ना। तो अभी हमारा सेशन कंप्लीट होगा, फिर हम हाँ आपसे बात करेंगे। तो आप बार बार सुनिए, पहले सेशन को ध्यान से सुनने में अपना पहले मन लगाइए, ठीक है। हाँ तो ठीक है मैम। हाँ, फिर बार बार हमारा डिस्टर्ब होता है ना, ओके। तो हम कहाँ थे, कि हमें दूसरों को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। यानी हमें पहले खुद को समझना है किसी चीज को। हम कहते हैं ना, या तो मेरी बात ही नहीं सुनती है, मेरी बात ही नहीं समझती है, कोई बात नहीं है, उसका अपना तरीका है, जिसको समय जब आएगा तो वो समझ लेगी, नहीं समझ में आएगा तो और समय लगेगा तो और समझ लेगी। तो हमें उसके लिए क्या करना है, किसी से नाराज होना है नहीं, नाराज नहीं होना है। ठीक है, कोई बात हो गई उसको माफ कर दो, आगे बढ़ो। नहीं तो माफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम उसमें अटके रह जाते हैं। और एक्सेप्टेंस, नो गिल्ट, खुश रहें, क्रिटिसाइज ना करें,
दूसरों की हेल्प करें। जब हम इन चीजों को अपना लेते हैं और किसी भी चीज का हमें प्रतिरोध नहीं करना है, अगर हमें कोई चीज आई है, कोई चीज हमें बताना चाह रहा है, तो हमें सीखने के लिए तैयार रहना है, किसी चीज को हमें रोकना नहीं है, या मैं तो नहीं बदलूंगी, या मैं तो नहीं करूंगी ये काम। हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपसे जितना हो सकता है करिए, कोशिश कीजिए, ठीक है, जितना है अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हमें सीखते रहना चाहिए। सीखना सबसे अच्छा काम है, हर उम्र में सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी आप सीखेंगे ना, आप अपने अंदर एक परिवर्तन पाएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप सीखेंगे आपको लगेगा अरे वाह मैंने कर लिया, मैं तो सोची भी नहीं थी मैंने ऐसा कर लिया। क्योंकि मैं खुद कहती हूँ कि कोविड के पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन आज मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करके पूछती हूँ। हम सभी सीख रहे हैं, आपसे भी हम सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। मास्टर्स हम एक दूसरे से सब कुछ सीखते हैं, छोटों से भी सीखना है, बड़ों से भी सीखना है। अपने बच्चों से पूछिए, आजकल की जो आने वाली जनरेशन है ना, बहुत डिवाइन है, बहुत ज्ञान है उसके अंदर, सब कुछ आता है। और हमें उनसे पूछ के ही चलना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही हमसे सीखे हुए हैं सब कुछ। हमने तो अब जाके हम ध्यान में आए, वो पहले ही बहुत ध्यान कर चुके हैं। तो हमें आने वाली जनरेशन से, बच्चों को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि तुम्हें तो आता नहीं है, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम तो सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हो। उनका वही है, आज का जो समय है वो उसके हिसाब से वो वैसी ही है जनरेशन। तो हमेशा अपने आप को बदलें, अपने लिए तैयार रहें, दूसरों को कभी कोई मतलब नहीं। एक बार बोलें, बच्चों को भी गाइड करें, चाहे अपने माता पिता उनको भी बताएं। तो हमें कभी भी किसी के लिए एजम्पशन नहीं करने चाहिए। आपने शायद काफी लोगों ने इनमें से बुक पढ़ी होगी, 4 एग्रीमेंट्स, उसमें भी है हमें दूसरों के लिए एजम्पशन नहीं बनाने चाहिए। पहले से ही हम एज्यूम कर लेते हैं ना कि वो तो ऐसे ही हैं, हम पहले से ही जो धारणाएं अपने अंदर बना लेते हैं, उससे क्या होता है, हम सच मानने लगते हैं उनको, और सच मान लेते हैं, फिर उसके लिए हम झगड़ा करते हैं। नहीं मैंने ही कहा था वो सच है, हम गुस्सा हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं, गलत फहमियां बन जाती हैं हमारे अंदर। इससे क्या होता है, परेशानियां हो जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा परेशानियों को न्योता देते हैं, फिर हमारे अंदर बीमारियां होने लगती हैं। तो इससे क्या होता है, हम गॉसिपिंग ज्यादा करने लगते हैं, एक दूसरे को बुराई करते हैं। अरे उसने ऐसा कहा था, मैंने उससे कहा था, वो तो सुनती नहीं है, वो ऐसा करता है। तो ये बेमतलब की बातें होती रहती है। मैं आपसे सेशन के बाद बात करूंगी कुकू जी, ठीक है। तो हमें समझ में ना आए तो हमें पूछ लेना चाहिए। मनुष्य के मन में क्या होता है, कई बार ये माया के कारण जो हमारा जो हम सोचते रहते हैं, हम जो जितनी भी हमारी दुनिया है आसपास, इसके कारण क्या होता है, मन में उथल पुथल मची रहती है। पहले मुझे बोलना है, पहले मुझे बोलने दो, नहीं, शांति रखो, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सीखिए। तो हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमको क्या करना है, हमको उतना ही दिखाई देता है जितना हमारी जितनी दृष्टि होती है। हम जो अपने अंदर जो कल्पनाएं बना लेते हैं, अक्सर उन्हीं में जीते हैं। सामने वाले पर हमें समझ नहीं पाते हैं, और हम जैसा सोचते हैं बस हम वो उसी को सच समझते हैं। हम जो कहते हैं, हम जो सोच रहे थे वही सही है, वैसा वो नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जैसा समझाया जाता है तो हम उतना ही समझ पाते हैं, क्योंकि हम उतना ही सिखाया जाता है। क्योंकि शादी के पहले भी हमने, माता पिता ने हमें जो सिखाया, और शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद ये होता है अब हमारा भाई ससुराल आ गए, ससुराल वालों के जो नियम होते हैं हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अब हमारे उतने ही नियम कानून बन जाते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर सब फीमेल्स ही यही है, शादी हो गई अब भाई हमें तो अपने ससुराल में यही नियम है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, जोर जबरदस्त भी नहीं कर सकते। तो हमें वहां से भी हम सीखते हैं कि भाई हमने तो इतना ही नाप तोल के हमें इतना ही बताया है, हमारे यही नियम होते हैं, वो उतना कर पाते हैं। तो धीरे धीरे हम अपने आप को ध्यान से बदल सकते हैं, अपने विचारों से बदल सकते हैं। कई बार कहते हैं ऐसे, घर पति वापस आया ऑफिस से, तो हम क्या सोचने लगते हैं उनके बारे में कि भाई तुम तो आए हो, मैं तो सारा दिन घर में काम कर रही हूँ, और तुम आए हो तुम्हें तो बस मैं तैयार मिल जाना चाहिए सब कुछ। तो हम वैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं यार ये तो घर में बैठी हुई है, मैं ही सारा दिन काम करता रहता हूँ। ये हमारा अपना अपना नजरिया। तो आप जिस नजर से इस दुनिया को देखोगे, आपको दुनिया वैसी ही नजर आएगी। तो हमें पहले खुद को बदलना है, दूसरों को बदलने के लिए नहीं कोशिश करनी है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे अंदर है, बार बार घटित हो रही है, लोग हमारे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, तो वो क्या सभी के साथ, फ्रेंड्स फैमिली, ऐसा सभी के साथ व्यवहार होता है क्या, है ना, सभी, बहुत कुछ इससे हमें पता चलता है। बार बार ऐसा हो रहा है, पहले देखें, अगर आपके संग ऐसी कोई सिचुएशन बार बार आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है, तो देखो क्यों आ रही है, ऐसे दोस्तों के साथ क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स है, उनको हमें समझना होगा। हर चीज बदल रही है, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदलती हैं, धरती भी बदल रही है ना, अपनी जगह से
और मौसम देखिए, कभी कोई चीज एक सी नहीं होती है, हमें हर समय उस सब वो सब बदल रहे हैं, तो हम क्यों ना बदलें। तो बदलाव बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए मित्रों, बहुत जरूरी है सोल ग्रोथ के लिए भी, है ना। आज हमने थोड़ा सा पढ़ा, फिर आगे हम कुछ और सीखेंगे, तो देखिए बदलते रहेंगे जब हम, तो बहुत कुछ बदल जाता है जीवन में। कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी खत्म हो जाती है, नया जीवन मिल जाता है हमें, हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ गए, हमें एक नया जीवन मिल गया है। तो किसी का ध्यान के बाद किस किस का जीवन बदला है बताइए, ध्यान के बाद किसी के जीवन में कोई चेंजेस आए हैं? कोई भी कोई? और कौन है, हैंड रेज करें। सुनीता जी, और कौन है, हैंड रेज करें। ध्यान के आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? जी दीपा जी, कम शब्दों में आप लोग अपने आप को एक एक लाइन में समझाएंगे। हाँ, अनम्यूट करें दीपा जी अपने आप को। ध्यान से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? ध्यान से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए का, बहुत ट्रांस 2-3 बातों में तो बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ मेरा लाइफ में। मैं बहुत अपनी लाइफ के साथ बहुत, जिस तरह से होता है कि फैमिली में आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, गुस्से वाले हो गए हैं, हमें चारों तरफ से समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तो वो सारी बातें जब मैं ध्यान में आई, तो उसके बाद में जब अपने आप को समझने लगी, तो मुझे लगा कि क्या सही है और क्या गलत है, पहली बात। दूसरी बात कि मेरा कोई एम नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ध्यान में आने के बाद मैंने मैंने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे मेरा राइट पाथ क्या है। मैं करती थी, मगर मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं ये बस कर रही हूँ, बस उसका कोई एम नहीं था कोई। अब मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका एक एम होना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो हमारे सब क्वेश्चन खुद ही हमें जवाब मांगते हैं, तो जब हम जवाब देते हैं तो हमें उसका रिप्लाई देते हैं, तो हमें लगता है कि हमें वहीं की वही अपना जवाब भी मिल जाता है, फिर हमें लगता है कि हमें करना चाहिए। तो वो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस और बहुत बड़ा करेज हमारे अंदर को डेवलप होता है ध्यान से, जो मेरे अंदर हुआ है। और मैं बिल्कुल बोलती नहीं थी पहले, ध्यान में आने के बाद मेरे अंदर स्वाध्याय की, और आज मैं सत्संग संगत की, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो ध्यान में आने के बाद ही आई है। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ पत्री जी के लिए, बहुत बहुत। मेडिटेशन को थैंक यू बोले हैं, पति सर को थैंक यू बोले हैं, हाँ मेडिटेशन से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। हाँ, मेरी अपने बहन आप को बहुत धन्यवाद बोले कि आपने अपने आप को बदला है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। नहीं तो सामने वाले के ऊपर भी, उसको देख करके मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन नहीं, अब मुझे ध्यान में आने के बाद से मैं अपने आप को समझ लेती हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे गुस्सा नहीं करना है, मुझे किस ब्यूटीफुल। तरह से हैंडल करना है, तो वो बहुत कूल होकर के फिर मैं थोड़ा सा वो होती हूँ, उसके बाद से फिर मेरा मतलब मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। बस बस रुक तो जाइए, ये अब मेरा, आप गाड़ी को रोक दीजिए, औरों को भी मौका देते हैं जी, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। तो जय सुनीता जी, आप बताइए। जी सुनीता जी। मुझे भी ध्यान से बहुत, मतलब पहले मतलब एक तो तबीयत खराब रहती थी, वो ठीक हो गई है। उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, झल्लाती रहती थी, वो कम हो गया है। अब कुछ बोलने से पहले सोचती हूँ कि ये शब्द गलत है, नहीं बोलूंगी। गुस्सा भी आता है तो उसको कंट्रोल करने की भी क्षमता आ गई है। और बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, सोच समझ के बोलना, स्वास्थ्य में फायदा, और आगे वाले को कुछ बोलने से पहले सोच, मतलब ये सोचती हूँ कि नहीं, ये गलत आदमी नहीं है, सही, किसी को मतलब जजमेंट करते थे उसमें भी परिवर्तन आया है। और अब प्यार देने की भावना आ रही है कि हाँ वो फलाना आदमी अच्छा है, अपने से प्यार करती हूँ और खुद को, दूसरों को भी प्यार देने की मतलब भाव आ गई है मन में। बहुत अच्छी। बहुत से परिवर्तन हुए हैं। बहुत परिवर्तन आते हैं, बहुत सारे आते हैं, और जी। आप देखिएगा कि अभी धीरे धीरे जब हम मानते हैं ना कि हमें बदलना है, और परिवर्तन आते हैं जब हम ध्यान में बैठे हैं, और देखिए बहुत अच्छा लगेगा। तो हम खुद को जब फील करते हैं ना, प्यार देने की भावना रखते हैं, आपने बहुत अच्छा बोला, प्यार देना, तो प्यार और मिलेगा, जो और देते हैं वही मिलता और एक एक और बात है कि जैसे, ये नहीं है मैं टाइम निकाल के कुछ नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन जब भी काम उम करती रहती, कुछ करने लगती, तो मन में ये भावना होती रहती है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं और से भी प्यार करती हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ रहती हूँ, मैं खुद अच्छी हो गई हूँ, ये भावना चलती रहती है इधर आके। है। चलिए, थैंक यू सुनीता जी। एक हैंड रेज और है, हम उसको और लेते हैं। जी निर्मला जी, बहुत आपने बताया। हाँ जी।
नमस्ते मीनू जी और सभी नमस्ते लोगों जी। को मेरा नमस्ते। बहुत अच्छा ध्यान से बहुत बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। अब तो गुस्सा पहले तो ऐसे ही कर लेते थे, लेकिन अब जब से पता पड़ गई है तब से थोड़ी भी अगर आई तो अवेयर में आ जाते हैं कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना है ना। और कोई भी चीज में हर चीज में नेगेटिव थॉट्स आ गए तो ये नहीं लाना है। और किसी की बात पकड़ के कईयों दिन चलती रहती थी अंदर राइट, अंदर, ये बहुत है सही ना। बात बोले हैं कि पहले हाँ, कोई बात आती थी तो हम ज्यादा समय तक रखते थे, अब हम अंदर ज्यादा समय तक नहीं रख हो पाते। सकता है कि महीनों महीनों भी चल जाती हाँ, थी पहले। बिल्कुल। और जब से ध्यान में आए हैं तो अरे भाई छोड़ो, जल्दी छोड़ो, बीमारियों से बचना सही बात है, बीमारियां करने से अच्छा है है। उन हाँ, बातों को हटाओ, हमें कोई तो बीमारी नहीं कोई पालनी है, कोई परेशानी नहीं कोई लेनी अंदर। कोई राइट। चीज को पकड़ते नहीं है, कोई चीज को तुरंत छोड़ना है। और जरा सी कोई बात आई तो ये परिवर्तन आया है कि बीमारियां बहुत ज्यादा ठीक होने लग गई हैं। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। 16 साल से ब्लड प्रेशर था वो ठीक हो गया बिल्कुल, जबकि 180 रहता था, 170 रहता था, गोली बिल्कुल बंद हो गई। और ये शुगर जो थी वो भी 3 गोलियां थी, तब एक पे आ गए। तो बीमारियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और नेचर में बहुत प्यार, बच्चे जो भी हैं हमारी चारों बेटियों के बच्चे 8 हैं, सबको प्यार प्यार प्यार, मतलब जो है बस वही निकलना चाहिए अंदर। तो बहुत बढ़िया कंटिन्यू में ये सब बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया एकदम। चलिए जी। थैंक यू, अब थैंक यू ज्यादा नहीं निर्मला जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, आपने सबने अपने एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि हम सभी ध्यान से परिवर्तन आते ही हैं। तो देखिए स्क्रीन पे मैंने एक और आपको एक पीपीटी शो की है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी हमारा जो ध्यान में आने के बाद हमारी जो ऊर्जा लेवल बढ़ता है, कहते हैं ना हम पहले ऐसे नहीं थे, हम अब बदल गए हैं। तो आप इससे देख सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी एक भय था, है ना। धीरे धीरे हम नीचे देखिए, नीचे सबसे पहले क्या है? शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, है ना। तो जब हम इनमें होते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। हम अपना इससे कॉन्शियस लेवल चेक कर सकते हैं। जब हमारे अंदर डर होता है, देखिए कितना नीचे है, डर होता है, हमारा लेवल इतना कम हो जाता है, हमारी एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि हमारे अंदर बीमारियां क्यों पकड़ती हैं? जब हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, हम जब इन सब में रहते हैं, हम और जैसे जैसे हमारा देखिए डिजायर, फिर स्ट्रेस कम हुआ, फिर इसके बाद एंगर, है ना। तो हमारा जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हम इनसे ऊपर चलते आते हैं। एंगर देखिए यहाँ पे दिखाया है 150। इसके बाद प्राइड, फिर करेज। हमारे अभी दीपा जी ने बताया था हमारे अंदर करेज आ गया, इनका देखिए कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ा 200। तो हम जब इन चीजों को जैसे से अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि हमारा तो लेवल बढ़ता जा रहा है। और इन्होंने कहा हमारे अंदर प्यार बढ़ गया, तो इनका हाई देखिए कितना हाई हो गया, 500। तो अपने लेवल को खुद चेक करें, और और ज्यादा बढ़ाएंगे ऐसा नहीं है हम फिक्स हो गए, पर 500 पे रहे तो 500 पे अटक गए, नहीं। हमारा लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि हमारे विचार हैं, विचार जैसे आते जाते हैं, है ना। हम जैसे अपने आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, हमारे विचार होते हैं, उसके कारण हमारा ये कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन ध्यान से हमारी एनर्जी बढ़ती है। अपने जैसे ही कोई थॉट आया, हमने उसको चेंज कर लिया अपने अफर्मेशन के द्वारा, लोगों से प्रेम भाव के द्वारा। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं? एनर्जी भेजते हैं सबको। तो ये सब चीजों से हम अपना एनर्जी बढ़ा सकते हैं। तो पिरामिड कैप यूज करते हैं तो क्या होता है? हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो ये सब कई चीजें हैं जब हम अपना एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस बताने का था कि आप लोग इसको समझ सकेंगे, कभी भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैप ऑफ लेवल क्या होता है। अब जैसे यहाँ दिखाइए, देखिए थर्ड डायमेंशन है, आजकल रोज सुनते हैं कि हमको फिफ्थ डायमेंशन में जाना है, फिफ्थ डायमेंशन में। फिफ्थ डायमेंशन का मतलब है आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है। आप जैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी बढ़ाओगे, आपके अंदर प्यार की भावना बढ़ेगी, लोगों को भेजें। अपने अंदर जो अपना जो इस तरह का है, डर है, गुस्सा है, अपने एनर्जी को जितना हाई करोगे आप, आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा। और आप 3D से 5D में आ जाओगे, 4D आओगे, फिर 5D आओगे। तो हमारा एनर्जी लेवल हमें इसी तरह से बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, अच्छी चीज अच्छे काम करें, अपने कर्मास को बदलें, तो हम अपने आप ही 5D में आ जाएंगे। 5D हमें यहाँ से हमारी जो अर्थ की जो एनर्जी चेंज हो रही है, वो यही। मित्रों एक और है, मैंने आपको ये पीपीटी से बताऊंगी कि हम जो सोचते हैं, विचार हमारे अंदर आते हैं, हम उनको अफर्मेशन के द्वारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कि हम क्या क्या अफर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो आज जैसे मेरा दिन अच्छा नहीं गया, अरे यार कैसा दिन है मेरा, सारा दिन खराब हो गया, मेरे दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूँ, हम यही सब बातें करते हैं फोन में, अरे क्या होगा पता नहीं है, सारा दिन सुबह से दर्द चालू हुआ है, सारा दिन हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है।
लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, ये कॉन्शियस माइंड है जो हम सारा दिन देखते रहते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में हम अगर थॉट्स डालें, अच्छे अफर्मेशन करें, तो हम उसको बदल लेते हैं। जैसे आपने लोहिया की बुक में पढ़ा है ना, अफर्मेशन करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं आई एम हैप्पी हेल्दी, है ना, और आई एम पीसफुल, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। ये अफर्मेशन इतनी अच्छी है कि आप सारा दिन बोलते रहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मेरी जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू करें, ग्रेटिट्यूड करें, अपने जो भी आपको पसंद है, म्यूजिक है ना, आप अपने म्यूजिक के लिए, डांस के लिए, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको भी लाइक करें। आई लव माई म्यूजिक, है ना, आई एम म्यूजिक लवर, या आई एम इंटेलिजेंट, आई एम क्रिएटिव, कोई भी चीज आपकी क्रिएटिविटी हो तो जो उसको प्यार करें, अप्रिशिएट करें, और अपने आप को खुश रखें। तो शब्दों से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और आप एक काम और भी करें, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, अपने बारे में भी जरूर से लिखें, क्योंकि कोई हमसे पूछने नहीं आता, हम सबकी चिंता करते हैं। हमारे लिए हमें खुद को सोचना, अपने आप के लिए अच्छा क्या लगता है, अच्छा क्या नहीं लगता है, क्या हमने क्या अपने आप को बदलना है, हमें बस अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। तो अब जब आप देखेंगे कि आपने कितना अपने अंदर परिवर्तन लाया, जरूर करें, ये काम जरूर करें मास्टर, इससे आप में बहुत चेंजेस आएंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो हमें अपने इसके सोचने के, विचारों के जो स्किन है, थिंकिंग स्किल है हमारी, इसको भी चेंज करना है। हमें कोई पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातों में ज्यादा नहीं उलझना है, अपनी एनर्जी को सेव करें। कोई कोई बहस हो रही है, मोहन कर लो, हमें अपनी एनर्जी बचानी है। सब समय सोचो भाई मुझे तो अपनी एनर्जी बचानी है, ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है ना। तो अपनी एनर्जी को सेव करें और प्रेजेंट मोमेंट में अच्छी किताबें पढ़ें, स्वाध्याय करें, अच्छे सेशन करें। कुछ नहीं हो तो थोड़ा सा नेचर में जाएं। हम नेचर में जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो जीवन हमने भी जिया है कभी, नेचर में जाके बहुत शांति। तो डेली अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जाए, अचानक से जाए कहीं भी घूमने, चलिए अब मौसम बहुत अच्छा है, अभी तो वैसे भी सच में मौसम बहुत अच्छा है, मेरा भी मन कर रहा है, तो मौसम अच्छा है, थोड़ी देर के लिए घूमने निकलना चाहिए। तो हम ध्यान करेंगे और चाय पियेंगे, उसके बाद हम भी घूमने जाएंगे सभी। तो बिल्कुल अब हम ध्यान की ओर चलेंगे, और नई सोच, नए नए लोगों से जुड़ें, अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव करें, और दूसरों की सेवा, अपने लिए भी सोचें, दूसरों की सेवा जरूर करें, है ना। और कोई ऐसा कभी ना सोचे कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है बिना किसी रिटर्न के लिए, कि हमें ऐसा, हमने किसी का अच्छा किया है वो हमारे लिए अच्छा करे। नो, नेकी कर दरिया में डाल, बस। और हमेशा थिंक अबाउट लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, लोगों के लिए अच्छा, जानवरों के प्रति कंपैशनेट बने, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। तो थैंक यू मास्टर। और ये जो कुछ अपने नजरिए से, मैंने अपने नजरिए से जो आपको बताया, जो मेरा नजरिया था बताने का मैंने बताया, और आपने जो समझा वो आपका होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत तो थैंक यू मास्टर। शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत जो भी मैं समझ सकती थी मैंने समझा दिया, और कुछ ना कुछ जरूर तो किसी न किसी के लाइफ में जरूर परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। तो हम सभी अब ध्यान के लिए चलें। तो हम लोगों ने इंट्रैक्शन पहले ही कर लिया है, ठीक है, और अब हम ध्यान की ओर चलेंगे। तो अपने आप का 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। तो मास्टर्स, एक सरप्राइज है, रितु रानी वाला जो अभी ज्वाइन करेंगी, उनका मैसेज आया है कि मैं ज्वाइन करूंगी, मैंने कहा आ जाओ। तो हम वेट करेंगे, फिर वो कुछ कहेंगी, फिर हम ध्यान में चलेंगे। तो रितु जी जुड़ चुकी हैं। जी रितु जी। दिख रही हूँ मैं? अरे दिख रहे हो, मैंने तुम्हें कर दिया ना ऐड। हाँ Hi. Hi everyone. There is a surprise for you. So
सब लोग अगर वीडियो अपना ऑन कर सकते हैं सभी तो कर अपने लीजिए। वीडियो ऑन कर लें मास्टर्स। रितु जी आई हैं कुछ सरप्राइज लेके, और हमारा आज बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज है। बिल्कुल, और हमारा परसेप्शन भी बहुत अच्छा है। आई गेस के मुझे लग रहा है कि शायद वही होगा। बस बस रुक जाओ, तुम अपना गैस मत करो, उनको ही बोलने दो। अच्छा, कर लीजिए सब लोग उन्हीं को बोलने दीजिए। चलो, वो कह रही है बता दो भाई, बता दो। अच्छा मैं बता दूं? कह रही है बता दो तो बता दो। मैंने नहीं बताया, दे आर गेसिंग एक्चुअली। हाँ बताओ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैंने तो यही पता है, तुम दीपू बताओ ना, दीपा जी इंतजार कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ मैं कैंडी, कैंडी बिल्कुल ठीक है, वो घर वापस आ गई है। और हम दोनों के साथ आ गई है। अरे नलनी मैम, नलनी कमल मैम। हम दोनों के साथ ही आ जाएगी। सॉरी वाह, मैम। ब्यूटीफुल। निशब्द हो गए हम तो मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ मिल गए मैम से? अच्छा, मैम के पास मिलने गई हो क्या? ओके। हाँ कल तो मैम से हम लोग मिले थे, आज मैम से मिलने गई है। वाह मैम की एनर्जी इतनी हाई हो गई है कि अब मैम हमें रोज मिलने लगी हैं। वाह, तो क्या हुआ, रोज मिलने मैम को लगी है। डिस्ट्रीब्यूट करनी है सबको अपनी एनर्जी, सबको हाँ शेयर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। लव यू मैम। हाँ, म्यूट हो कोई गए। भी अगर हाँ मैम से कुछ बात करना चाहे, अदरवाइज फिर आप लोग ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, किसी को, हाँ कोई भी अपना हैंड रेज कर लो, मैम से बात कर लें। मैम आपसे बात करना चाहती है, जस्ट वांट टू शेयर समथिंग, इफ यू वांट प्लीज स्पीक अप। यस मास्टर्स, आप लोग हैंड रेज करें। मैम मैं दीपा कल्पना। जैन बिहार से। दीपा जी फटाफट आ गई। चलिए और भी लोगों को ले लेते हैं, बताइए। कल्पना जी हैं। हाँ मैम मैं आपकी दिल्ली आपसे जरूर मिलना चाहती हूँ। आ जाओ दिल्ली आ जाओ, मैम तो एक ही बात बोलेंगे। यस। बिल्कुल मैम, इस बार पक्का एकदम पक्का। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक हाँ। यू। कल्पना जी, हाँ अनम्यूट कीजिए कल्पना जी। कल्पना जी अपने आप को अनम्यूट करें। एक्साइटमेंट है। हाँ जी। हाँ जी, रितु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया। नलिनी मैडम को दिखा करके ऐसे लाइव हम बात कर सकते हैं इस तरह से। तो नलिनी मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस देख करके एनर्जी आ गई। और मीनू जी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आज का सब कुछ, बहुत अच्छा। थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू। जी निर्मला जी। हाँ जी, बहुत खुशी हुई, कैंडी अच्छी हो गई। और नल्ली मैम को तो देख के ही पता नहीं क्या हो जाता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस आज अब मैं क्या बताऊं, बस आप अब मेडिटेशन कराने आ जाइए एक दिन जल्दी। सबसे अच्छा, सही बोले, हम मेडिटेशन करा दो आपको। एनर्जी भेज दो आपको। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा लगा मीनू जी, बहुत अच्छा आज आपने समझाया, बहुत बढ़िया किया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तबीयत खुश रहती है यहाँ आके अपने ग्रुप में। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू। और मम्मा ने भी अपना कैमरा ऑन किया है, मम्मा को भी ले लेती हूँ। जी मम्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, आत्मवंदन और सभी आत्मवंदन। सभी लोगों को आत्मवंदन। और मैम को देख के तो सारी सुस्ती दूर खत्म। और मैं उनको देख के पता नहीं क्या, नीलकमल मैडम, उनको देख के पता नहीं कुछ होने ही लगता है अजीब एकदम से। कुछ कुछ होता है। मैम के पास अनंत ऊर्जा है ना, इसलिए। नहीं आजकल अनंत ऊर्जा, बिल्कुल सही पकड़ी हो, सही पकड़ी हो, अनंत ऊर्जा, राइट। मैम के सेशन अटेंड करें। कल भी था मंडे और वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन है ना मैम? जी तो मैम के सेशन अटेंड करें, अनंत ऊर्जा पाएं।
यस, और बहुत खुशी की बात है कि कैंडी सही होके अपने घर आ जाए वापस। जल्दी आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। थैंक यू, आप सबका प्यार है तो बिल्कुल जल्दी ही आएगी। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। कंटिन्यू करें, हाँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए हम लोग प्लीज। लीव करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। 4 चांद लगा दिए आपने। सरप्राइज, बहुत थैंक यू मैम, वेरी थैंक नाइस यू। सरप्राइज है। बहुत 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 धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर्स, अब हम ध्यान की ओर चलते हैं। हमें इतना सुंदर सरप्राइज मिला है और अब हम ध्यान में कहेंगे। अब हम ध्यान में जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लें, सुखासन में बैठ जाएं, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जिन्होंने चश्मे पहने हो चश्मे उतार लें, म्यूट कर लें अपने आप को, और पानी पीना हो तो पानी पी लें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी श्वासें। हम ध्यान में जाने के लिए, गहरे ध्यान में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। मैं तैयार हूँ गहरे ध्यान में जाने के लिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। विचारों से ना उलझें। विचार आ रहे हैं, वो काले काले जो बादल हैं, आते जाते बादल, आते हैं चले जाएंगे, उनमें रुकना नहीं है, बस देखते जाइए सुंदरता उनकी। साक्षी भाव, अपने अंदर एक साक्षी भाव बनाए रखें। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखें। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठें, रिलैक्स। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। बस हमें गहरे ध्यान में उतर जाना है। मधुर संगीत के साथ।
आती हुई श्वासों के साथ शांति, सुकून, प्यार सबको अंदर आते हुए महसूस करें। और बाहर जाती श्वासों के साथ अपना तनाव, भय, डर, गुस्सा सब बाहर निकलते हुए महसूस करें। एकदम शांत हो जाएं। अनंत ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, उस ऊर्जा को अपने अंदर ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश होते हुए महसूस करें। बारिश की बूंदें जैसे बारिश की बूंदों में जैसे हम भीग जाते हैं, ऐसे ही उस ऊर्जा में अपने आप को, कि आपकी ऊर्जा बरस रही है आपके ऊपर से, ऐसे महसूस करें कि आप उस ऊर्जा में भीग रहे हैं, बारिश की बूंदों में भीग रहे हैं। छम छमाछम पानी की बूंदें अपने ऊपर से गिरते हुए महसूस करें, आनंद को महसूस करें। बहने दें अपने अंदर से ऊर्जा को, उस आनंद को, प्रेम को हर सेल में, हर कोशिका में, शरीर के हर भाग में भर जाने दें पूरी तरह से। जब हम सरेंडर कर देते हैं तो ध्यान स्वतः ही लगने लगता है। ध्यान करना नहीं पड़ता, अपने आप लगने लगता है। सरेंडर कर दीजिए। जुड़ जाएं अपनी आती और जाती श्वासों के साथ। एक भी श्वास बेकार नहीं जानी चाहिए। पहरेदार बनकर बैठ जाएं। हम अनंत हैं। अनंत हैं हम, अनंत शक्तियां हैं हमारे अंदर। जाने अपने आप।
खुद को जाने।
Mm-hmm.